हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनिषद। धनवान किसे कहते हैं? वास्तव में जिसके पास बहुत धन है, बहुत सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि हैं, वो धनवान नहीं है। धनवान कौन है? जिसके पास में भगवत स्मृति का धन है, जिसके पास भगवान के नाम का धन है, जिसके पास भगवान की कथा का धन है, धनवान वो है। क्यों? प्रैक्टिकली बतावें तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, वो निर्धन व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, यदि उसके हृदय में भक्ति है ना, तो देखो एक सूत्र है, एक रेलगाड़ी जैसा एक डायग्राम है। कैसा? इंजन आगे होता है, इंजन के पीछे डिब्बे होते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति पथ का इंजन कैसा है? सबसे आगे चलती हैं कौन? भक्ति महारानी। इंजन है भक्ति महारानी, और उनके पीछे पीछे चलते हैं ये पीछे खड़े हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और इनके पीछे पीछे कौन चलती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसका अनुगमन करती है? नारायण का अनुगमन करती है। नारायण अनुगमन करते हैं श्री भक्ति महारानी का, भक्ति महारानी का अनुगमन नारायण करते हैं, नारायण का अनुगमन लक्ष्मी करती है, और लक्ष्मी का अनुगमन कौन करता है? हम संसारी लोग लक्ष्मी का अनुगमन करते हैं। हम लोग सब धन के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे ना भाग करके भक्ति का आश्रय ले ले, भक्ति के पीछे पीछे अनुगमन करे, तो फिर कैसी रेलगाड़ी बनेगी? अभी रेलगाड़ी है भक्ति, भक्ति के पीछे नारायण, नारायण के पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे हम सब। हम सब यदि लक्ष्मी के पीछे ना चल के भक्ति के पीछे चलें तो फिर कैसा चलेगा? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे हम, हमारे पीछे नारायण, और नारायण के पीछे लक्ष्मी। एक गोपनीय बात बताऊं, भगवान के पीछे पड़े रहना ये भक्ति उत्तम क्वालिटी की नहीं है। भगवान तुम्हारे पीछे पड़ जाएं, ये उत्तम क्वालिटी की भक्ति है, ये श्रेष्ठ भक्ति है। नरसिंह मेहता ये श्रेष्ठ भक्त हैं, जिनके लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। मीराबाई ये श्रेष्ठ भक्त हैं, ये ठाकुर जी के पीछे नहीं, ठाकुर जी इनके पीछे रहते थे। कहां तक बोले? कर्माबाई, पिताजी कर्माबाई के समझा के गए, बेटिया मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, मेरे गोपाल जी का रोज भोग लगा देना। और भोग लगा करके फिर पाया करना। रोज कर्मा खिचड़ी बनाती है, ठाकुर जी का भोग लगाती है, लेकिन खिचड़ी बनाती कैसे? बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है। और तो एक जगह तो मैं सुन रहा था, एक महात्मा बता रहे थे, दांतुन करती हुई खिचड़ी बनाती है, और खिचड़ी चलाने के लिए कभी कभी चम्मच नहीं मिलती, उसको बड़ा चमचा नहीं मिलता, तो दांतुन के पिछले भाग से ही चला देती है। और ऐसी खिचड़ी बना करके ठाकुर जी के सामने पधराती है। ठाकुर जी जगन्नाथ मंदिर से दौड़ के आते हैं उसकी खिचड़ी पाने। क्यों? क्योंकि वो भक्ति का अनुगमन कर रही है। भक्ति का अनुगमन जब हम करते हैं तो ठाकुर जी हमारा अनुगमन करते हैं। श्री नामदेव जी महाराज जब भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं, भगवान के सामने भोजन थाली रख देते हैं और कहते हैं ठाकुर जी भोग लगाओ। ठाकुर जी नहीं पाते, बैठे रहते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक नामदेव जी कुछ नहीं खाते। बोले पाना पड़ेगा, आप खाओगे तब खाऊंगा। ठाकुर जी प्रकट होकर के भोजन पाने लगते हैं, नामदेव जी उन्हीं के प्रसादी को पाने लगते हैं।
नामदेव जी के नाना जी के ठाकुर जी थे। जब उनके नाना जी 3 दिन बाद लौट के आए तो उन्होंने कहा कि नाना जी, ठाकुर जी ने 3 दिन तक तो भोग नहीं लगाया, लेकिन कल ठाकुर जी ने प्रकट होकर प्रेम से भोग अरोगा। नाना जी बोले प्रेम अरोगा, भोग अरोगा मतलब? बोले क्या? बोले प्रकट होकर रोटी सब्जी आदि सब खा गए। बोले खा गए? अरे नहीं बेटा, तुम वो ठाकुर जी तो केवल ऐसे ही दर्शन मात्र करते हैं, ठाकुर जी तो केवल शुद्ध कर देते हैं हम भक्तों के लिए, ठाकुर जी भोग थोड़ी लगाते हैं। बोले नहीं नाना जी, मेरे सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, रोटी खाई, सब्जी खाई, दूध पिया, खिचड़ी सब खाया। नाना जी बोले मुझे करके दिखा, मेरे सामने प्रकट करके दिखा। बोले आपके सामने नहीं आएंगे, पीछे छुप के खड़े हो जाओ। छुप के खड़े हो गए। नामदेव जी कहने लगे कल की तरह आज भी प्रकट होकर भोग लगाओ। ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए। नामदेव जी ने छुरी रख ली अपने गले पर, बोले प्रकट नहीं हुए तो अपना सर धड़ से अलग कर दूंगा। और नामदेव जी के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पुनः भोग लगाने लगे। उनके नाना जी दूर खड़े देख देख नेत्रों से अश्रुधार बहाने लगे। भक्ति का मतलब हम भगवान के पीछे पड़े वो नहीं है, भगवान पीछे पड़े रहे हमारे, वो भक्ति श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ भक्ति है। इस प्रकार महात्म का प्रथम सर्ग यहां पूर्ण हुआ। किस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य की श्रेष्ठता के लिए हम लोग कथा का आश्रय लेते हैं, ये बात यहां बताई गई। 2 मिनट हम लोग प्रेम और भाव से भगवत स्मरण करें, फिर आगे के प्रसंग को कह के फिर कथा को विश्राम करेंगे। मारा गिरधर लाल, मारा गिरधर लाल, तेरो नचायो नाचू। मारा गिरधर लाल, तेरो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल, तेरो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू रे। ओ मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू। मारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू रे। देखो, संसार नचाए हमको वहां नहीं नाचना। ठाकुर जी हमको नचावे, हमको सुख दें दुख दें, कोरोना दें, कुछ भी दें, वो जैसे भगावे जैसे नचावे जो करवावे, हमको सब राजी है। ठाकुर जी की रजा में रजामंदी, ये भक्ति का श्रेष्ठ सिद्धांत है। इसलिए प्रेम और भाव से गाओ। ओ मारा गिरधर लाल, थारो नचायो मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। मारा नट राजा, थारो नचायो नाचू। नटराराल, थारो नचायो नाचू रे।
सुखार, जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारो ही भोग लगाऊं। हमारे ब्रज में एक संत हुए, बड़ी अच्छी कथा है। 20-22 घंटा भजन करते थे रोज। नाम में उनकी बड़ी निष्ठा थी और ब्रजवासियों के घर जाकर के मधुकरी मांग करके वही पाते थे। मधुकरी मतलब मधुकरी किसे कहते हैं? मधुकरी का मतलब पूरी रोटी भी नहीं, आधा टुकड़ा, उसको मधुकरी कहते हैं। कभी ब्रज में जाए ना, किसी ब्रजवासी के घर से मधुकरी मांग के पाना, दुनिया के सारे 56 भोग फीके लगेंगे उसके आगे। बासी रोटी और कल रात की सब्जी उसमें डाल के और फिर उसको पाना। देखो कितना बड़ा भाव है। ठाकुर जी की प्रसादी ब्रजवासी, उसके जिसके घर में बनी उसके पूरे ब्रजवासियों की प्रसादी, उसको आप पाओगे तो कितना स्वाद आएगा उसमें। तो मधुकरी मांग करके लाते तो उसी का भोग लगा के पाते थे। तो एक बार एक मैया के यहाँ वो जाते थे मधुकरी मांगने। मैया के छोटे से गोपाल जी थे। गोपाल जी ने मैया को स्वप्न दिया। स्वप्न में आकर के कहा कि आपके यहाँ जो महाराज जी आते हैं ना मधुकरी मांगने, मैया मोकू अब उन्हीं को दे दो, मैं उनसे सेवा ग्रहण करना चाहूं। मैया रोने लगी, बोले कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे? बोले मैया अब तेरी सेवा पूरी है गई, अब मुकुबा बाबा को दे दे, मैं वही के यहाँ सेवा करवाऊंगा अपनी। बहुत ध्यान से सुनना। दूसरे दिन बाबा आए। बाबा से आकर के मैया ने कहा कि मेरे ठाकुर जी स्वप्न दे रहे हैं, वो तुम्हारे संग जानो चाहे। महाराज जी बोले मैया मैं सेवा कैसे करूंगा, मैं तो भजन करूं, बस नाम में निष्ठा ज्यादा है मेरी, सेवा वेवा मुंह पे ना आवे। ठाकुर जी से कह दो एक समय भोग लगाऊंगा बस, और बाकी दिन वो अपनी व्यवस्था स्वयं करें, मैं तो भजन करूंगा। यदि उनको राजी हो तो आ जाए। मैया बोली आज रात में सपने में कहूंगी। सपने में ठाकुर जी प्रकट हुए तो मैया ने कह दिया। ठाकुर जी बोले हमको स्वीकार है, हम एक समय भोजन कर लेंगे लेकिन रहेंगे उन्हीं के पास रहेंगे। मैया ने सुबह बाबा से कही बाबा ठाकुर जी तैयार हैं आपके पास आने को। अब ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, जब खुद ही आना चाह रहे हैं उस छोटी सी कुटिया में, ये महल छोड़ के वहां आना चाह रहे हैं, रूखी सूखी रोटी पाने, हम क्यों मना करें, पधारो। ठाकुर जी को लेकर के आए। अब मधुकरी नहीं लेते, क्यों, मधुकरी तो सबका, वो तो प्रसाद नहीं लगा सकता। तो एक मैया के यहाँ से आटा लेके आते और आटा में यमुना जल मिला के उसका टिक्कर बना के, और वो टिक्कर केवल ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करके और उसका भोग ठाकुर जी को अर्पित करते। ठाकुर जी भोग लगाते, स्वयं नाम जप करने बैठ जाते, तो नाम जपते 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 नेत्रों के आगे ठाकुर जी आ जाते और ठाकुर जी आके मुस्कुरा के बोलते बाबा मुझको खूब आनंद आ रहा है आपके यहाँ, आप जैसो भोजन करा रहे हो मुझको बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन आप यदि कल से या आटे में नेक नमक डाल दोगे ना तो नेक टिक्कर में स्वाद बढ़ जाएगा। तो बाबा बोले तो कल से आटा भी लाना है और फिर नमक भी लेके आना है। बोले नेक इतना तो कर लो मेरे काजे। बोले ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक मुट्ठी आटा लाते हैं, 2-4 चुटकी नमक भी ले आएंगे, क्या बुराई है। अगले दिन से नमक भी लाने लगे। बाबा ने टिक्कर बना करके ठाकुर जी का भोग पधराया। नेत्र बंद करके बाबा बैठे, भजन करने के लिए बैठ गए। अब महाराज ठाकुर जी फिर मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। बाबा खूब आनंद आ रहा है। बोले सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बोले हाँ सब बढ़िया है। लेकिन बाबा कल सो एक काम और कर दोगे? बोले कहा? बोले रूखो टिक्कर पाऊं ना तो मेरे गले में इर्ज जावे, अटक जावे। तो कहा करें?
बोले कल से नेक टिक्कर में घी चुपड़ दोगे ना तो नेक सहजता से भीतर चलो जाएगा। बाबा बोले आटा नमक और अब घी लेके और आना है कल से। दूसरे दिन बाबा गए, बोले भैया घी लाओ, एक कटोरी घी और लिया है। अब तो घी चुपड़ के पवा में ठाकुर जी बोले हाँ अब आनंद है, अब सुख है, बढ़िया प्रेम से यही पाएंगे। 2-4 दिन ठाकुर जी ने परेशान नहीं किया। 2-4 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए, बाबा कहा भय हो? बोले 2 आलू यदि कोई के घर ते ले आओगे नेक यही भट्टी में सेक के और वाह को जो है आप बढ़िया मीड़ के वहां में नमक मिर्च डाल के नेक टिक्कर के संग धर दोगे तो नेक स्वाद बढ़ जाएगा। बाबा बोलते ये सन्यासी महात्मा हूं मैं कोई गृहस्थ नहीं हूं। जा दिन से आयो, आटो घर में लिया है, नमक घर में लिया, घी घर में लिया, आलू लिया। कल को कहोगे मुझको यहाँ में सुंदर ना आ रहो, मेरे काज मोहन थार लेके आओ, गुलाब जामुन लेके आओ, रसगुल्ला लेके आओ। धीरे धीरे हमारा भजन छूट जाएगा, हम इसी में लगे रह जाएंगे। ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले या तो जितना दे रहे हैं उसमें प्रसन्न रहो, नहीं तो दोबारा छोड़ाएंगे मैया के पास, वहीं रहना। ठाकुर जी बोले रूखा सूखा जो कुछ देवे थारो ही भोग लगाऊं। रूखा जो दे दोगे स्वीकार है। जो कुछ देवे थारो ही भोग लगाऊं। अब हम घर में सेवा करते हैं, ठाकुर जी कभी हमसे शिकायत करते हैं नमक नहीं है या मिर्ची नहीं है या नींबू नहीं है? आप जैसा दे देते हो पा लेते हैं। और भोग लग के जब हमारे सामने आती है तब हम नाक मुंह से कुड़ते, अरे नमक तो डाले ही नहीं, नींबू तो डाला ही नहीं, मिर्च तो। ठाकुर जी कितने सरल, कभी नहीं कहते कि आपने ये कमी छोड़ दी। जैसा मिल जाए ठाकुर जी पाते हैं, हमको क्या सीखना है? जैसा ठाकुर जी दे रहे हैं वैसा स्वयं भी पाओ। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारो ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारो ही भोग लगाऊं। हाँ खीर परसिया छाछ रावड़ी, खीर परसिया छाछ रावड़ी। खीर परसिया छाछ रावड़ी, खीर परसिया छाछ रावड़ी। प्रेम से जीवर खाऊं मैं खाऊं मारा गिरधर लाल तेरो न चायो नाचू। मारा गिरधर लाल तेरो न चायो नाचूं रे। ओ मारा नट राजा तेरो न चायो नाचू। मारा गिरधर लाल तेरो न चायो नाचूं रे। ओ मारा गिरधर लाल तेरो न चायो नाचू। मारा गिरधर लाल तेरो न चायो नाचूं रे। ओ मारा गिरधर लाल तेरो न चायो नाचू। मारा गिरधर लाल तेरो न चायो नाचूं रे। हे गिरधर लाल 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 गिरधर लाल। मेरे गोपाल मेरे गोपाल मेरे गोपाल मेरे गोपाल मेरे हे गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल
ठाकुर जी की रजा में रजामंदी, ये भक्ति का एक स्वरूप है। जैसे जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें ही सुगमता अपनी देखें हम, ये ठाकुर जी की भक्ति की एक श्रेष्ठता है। महात्म का दूसरा सर्ग यहां से प्रारंभ होता है। एक दो कथाओं में युक्त महात्म है। दूसरी कथा में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा का प्रारंभ होता है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, धुंधली उनकी पत्नी। इनके कोई संतान नहीं थी। अब इस वजह से हमें संतान नहीं। देखो, एक मेरी बात सुनिएगा, संसार में कोई वस्तु भगवान की कृपा से प्राप्त है तो उसको भगवान की कृपा समझो, लेकिन यदि कोई वस्तु प्राप्त नहीं है तो बहुत बड़ी कृपा समझो। कई बार वस्तु के अभाव में जीवन ज्यादा सुखी होता है, वस्तु की प्राप्ति के बाद उतना नहीं होता। यदि हमारे घर में पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, हम इस बात के लिए किसको दोष दें? पुत्र को दोष दें कि अपनी बहू को दोष दें? किसको दोष दें? अगर पुत्र पुत्री आदि नहीं है, इसमें उनका क्या दोष या किसी का क्या दोष? बल्कि दोष नहीं, भगवान की कृपा है। भगवान ने किसी को यदि संतान नहीं दी, संतान सुख नहीं दिया, इसका तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी स्वयं खुद को तुम्हारी संतान मानते हैं, इसलिए तुमको साधारण संतान नहीं दी। तुमको पुत्र इसलिए नहीं दिया क्योंकि ठाकुर जी स्वयं को तुम्हारा पुत्र मानते हैं, इसलिए तुमको पुत्र नहीं दिया। लेकिन हमको ठाकुर जी पुत्र रूप में स्वीकार नहीं, इसलिए तो रोते हैं हम, क्या हमको पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, आदि आदि सब। हमारे भारत के एक बहुत अच्छे रामायण के वक्ता हुए रामायणी जी, अभी शरीर नहीं है उनका, वे बड़ी सुंदर एक कथा सुनाते थे। बरसाने में एक सेठ जी थे, उनके कोई संतान, 3 पुत्र थे, पुत्री नहीं थी। एक सेठ जी ने कह दिया राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो। तब से राधा रानी को ही पुत्री मान लिया। घर में चूड़ी पहनाने वाली मनहारन आई तो तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी, तीनों बहुएं चूड़ी पहन के चली गई तो एक चौथी छोटी सी बालिका और आ गई। उसने कहा मुझे भी चूड़ी पहनाओ। तो मनहारन ने सोचा कि घर में शायद कोई मेहमान आया होगा, उसकी बेटी होगी, तो उसको भी चूड़ी पहना दी। सेठ जी से दुकान पे जाके कहने लगी, लाओ सेठ जी हमारा पैसा दो। तो 3 बहुओं का जो था वो दे दिया। उसने कहा 3 का नहीं, 4 लोगों को पहनाई आज मैं। सेठ जी बोले चौथा कौन आ गया? मेरे घर में 3 ही चूड़ी पहनने वाले हैं, चौथा कौन है? बोले मुझे नहीं पता वो कौन थी, लेकिन मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी मन में विचार करने लगे, बोले तू झूठ बोल रही है, ज्यादा पैसा चाहिए तू ऐसे मांग ले, तो झूठ मत बोल, मेरे यहाँ कोई चौथा है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला। मनहारन कहने लगी मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आप भले ही मुझे तनख्वाह मत दो, आप भले ही मुझे चौथे उसका मत दो मुझे पैसा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैं 3 लोगों के चूड़ियों का पैसा लेके चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझ पे ये बात मत कहो कि मैंने झूठ बोला, मैं सच कह रही हूं, मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले नहीं, अब मैं तेरे को 4 लोगों की चूड़ी का पैसा दूंगा, लेकिन पहले घर जाके पूछूंगा। मनहारन बोली ठीक है, आप आराम से पूछ लेना फिर दे देना। सेठ जी शाम को घर आए, भोजन आदि करके अपने बहुओं से पूछा बेटा चूड़ी पहन ली तुमने? बोले हाँ। तीनों ने पहन ली? बोले हाँ। कुछ चौथा और कोई भी आया था क्या पहनने? बोले नहीं, चौथा तो कोई नहीं, हम 3 ही थे। सेठ जी बोले मैं यही तो कह रहा हूं, मनहारन लगने नहीं दे रही मेरी बात। वो कह रही है कि मैंने केवल 3 को पहनाई, मैंने 4 को पहनाई है।
पता नहीं कौन चौथा पहन के गया, अब उसका मैं क्यों दूं पैसा। ऐसा कहकर के सेठ जी अपने कक्ष में जाके शयन कर गए तो स्वप्न में राधा रानी रोते हुए प्रकट हो गए। पिताजी, आप केवल कहते हो कि मेरी पुत्री है राधा रानी, लेकिन मानते नहीं। क्यों? आपने निभाया नहीं। अपनी बहुओं को पहनाई गई चूड़ियों का आपने वेतन दिया, लेकिन मैंने अपने घर पर आई मनहारन को देख करके भाभियां चूड़ी पहन रही हैं तो मेरे मन में भी इच्छा हुई, मैंने भी चूड़ी पहन ली। तो मेरे चूड़ी पहनने की वजह से आपने मनहारन को पैसे ही नहीं दिए। आपकी गिनती में भी नहीं आई कि चौथी मेरी बेटी है। आपके स्मरण में भी नहीं आया कि चौथा चूड़ी पहनने वाला कोई और नहीं, मेरी पुत्री है। सेठ जी रोने लगे, रुदन करने लगे। हम संबंध बनाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। लेकिन ठाकुर जी यदि किसी को पुत्र या पुत्री का अभाव देते हैं तो वो इसीलिए दिया है क्योंकि ठाकुर जी ने वो संबंध तुमसे बना रखा है, इसलिए वो साधारण किसी को बेचते नहीं। किसी को यदि पुत्र भी है पुत्री भी है, उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा की, ठाकुर जी ने अपना अंश भेजा है। लेकिन किसी को पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, उसको अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। मुझे साधारण पुत्र ठाकुर जी ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मेरे पुत्र हैं। जीवन में कोई भी अभाव हो, उस अभाव के स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर दो, अभाव सा लगेगा ही नहीं। श्री आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं, उनके घर की गाय के भी कोई बालक नहीं, और तो और उनके आंगन में जो तुलसी वो भी सूखी। अब सब लोग आकर के दुनिया भर की बातें बोलते, बोले आपने ऐसा किया होगा इसलिए हो गया, ये क्या। इससे बड़े चिंतित हो गए, इतने चिंतित हो गए कि आत्महत्या करने के लिए वन में निकल गए। नदी किनारे बैठे थे, रुदन कर रहे थे, तभी एक ब्राह्मण, एक संत आए। संत ने आकर के कहा कि भैया क्या है, क्यों इतने दुखी बैठे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो। तब कहा कि महाराज मैं आत्मदेव हूं, मैं इस नगर का ब्राह्मण हूं, अपनी आत्महत्या करने के लिए वन में आया हूं। बोले क्यों आत्महत्या करने क्यों आए? बोले मुझे पुत्र नहीं है इसलिए। संत मुस्कुराने लगे, बोले बेटा पुत्र नहीं है तो भगवान को पुत्र मान लो, और मान लो क्या वही तुम्हारे पुत्र हैं इसलिए तुम्हें पुत्र नहीं। आत्मदेव कहने लगे मन की सांत्वना देने वाली बातें मत कीजिए आप। बिना संतान के जीवन कैसा होता है मुझसे पूछिए। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन उन सब धनों का उपभोग करने वाला बालक भी तो नहीं है। मेरे गाय की भी संतान नहीं, मेरे घर में तुलसी का पौधा भी सूखा पड़ा है। ऐसा जीवन कैसे जीऊं मैं? रुदन करने लगे। सत्य कहने लगे देखो बेटा तुमको सुन के अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन इस जन्म क्या तुम्हारे ललाट देख के पता चलता है अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी। ये सुनकर के तो आत्मदेव अपने प्राणों का त्याग करने को आतुर होने लगे और कहा कि आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। क्यों? क्योंकि आप संत होकर के भी मुझ पर कोई कृपा नहीं कर रहे हो। आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा यदि मैं आपके सामने मर गया तो। या तो मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय पिघल गया। बोले क्या करें, अब ये इतना रो रहा है तो अपने झोले से एक सेब निकाल करके दे दिया और कहा कि बेटा ये फल है, इसमें अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल मैंने दे दिया है। अपनी पत्नी को जाकर के ये खिला देना और मैं कुछ नियम 1 वर्ष तक करने के लिए बताऊंगा, उनको कर लेना, तुम्हारे घर में पुत्र होगा। एक वर्ष तक ये नियम करने तुम्हारी पत्नी को। कौन से नियम? सत्य,
सत्यम शौच्यम दयादानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलम। बंधु, सगर्भा स्त्री को इन नियमों का पालन करना चाहिए, जितना हो सके करना चाहिए। अब नहीं हो तो भगवान जाने। सबसे पहला सत्यम, जितने दिन बालक गर्भ में हैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है, केवल सत्य बोलो। 9 महीने की तपस्या होती है मां की, जब उसके गर्भ में बालक होता है उसको वो अब कई घरों में माताएं होती हैं, हमारे घर में भी माताएं बहन सबको हम देखते हैं। तो आजकल क्या हो गया है कि जब बालक आने वाला होता है घर में तो माताएं और थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश करती हैं और थोड़ा सहज हो जाएं, अपने मायके चले जाएं, माँ कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा, सोएंगे उठेंगे। क्यों? वो भाई 9 महीने बालक है, ठीक है, उनकी तपस्या है वो वास्तव में वो तप है आपका। और वो तप किस लिए किया जा रहा है? इस संसार को एक दिव्य सूर्य प्रदान करने के लिए 9 महीने आपको तप करना पड़ता है। यदि उसको भी बहुत सहजता से, सरलता से, आराम करते हुए माताएं निकालती हैं तो फिर वो सूर्य नहीं होता, फिर कौन होता है? आप सब जानते हो आजकल के बालक कैसे हो गए। कई घरों में जाते हैं, पैर छूते हैं बच्चे, तो पैर छूने मात्र से पता चल जाता है कि कितने संस्कार हैं। पैर छूने का तरीका बता देता है। पैर थोड़ी छूते हैं, कमर छूते हैं, और सिर से नहीं। और कई जगह तो स्टाइल है महाराज, ये 2 उंगली आगे करेगा। कहां का तरीका है ये पैर छूने का? कभी किसी संत को देखें तो ये भी विचार ना करें कि नीचे मिट्टी है कि जल है कि थल है कि कुछ पड़ा है। दंडवत दूर से प्रणाम, उसको कहते हैं संस्कार, उसको कहते हैं प्रणाम। या कमर नहीं झुकाई जाती बच्चों से। इस भारत भूमि को ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा नवीन सूर्य प्राप्त हो, उसके लिए मां को 9 महीने तप करना पड़ता है। कैसे करे? पहला, सत्य बोले, झूठ ना बोले, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, शौचम, बहुत पवित्रता रखे। झूठे बर्तन भी पास नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी अपवित्र मेरे पास किसी भी प्रकार के अपवित्र वस्त्रों को मैं धारण ना करूं, ये मां का स्वभाव होना चाहिए। बार बार अपने चरणों का धोना, बार बार अपने हाथों को शुद्ध रखना, अपने मुख को झूठा ना रखना, इस प्रकार स्वयं को रखे कि मेरे गर्भ में साक्षात कन्हैया ही हैं, इस भाव से रहे। सत्यम, दूसरा शौचम यानी कि पवित्रता। तीसरा, दया। कोई भी आवे सामने उस पर दया ही करो, चाहे वो तुम्हारे परिवार का शत्रु है, चाहे वो तुम्हारे पिता का शत्रु है, चाहे वो तुम्हारा शत्रु है, चाहे वो तुमसे ईर्ष्या करता है, बैर करता है, कुछ भी करता है, आपका कर्म क्या है? उसके प्रति दया ही रखो। उसके प्रति आपके अंदर रोष नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला सत्य बोलो, दूसरी पवित्रता रखो, तीसरी बात दया करो, और चौथी बात दानम। रोज प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करके नई साड़ी पहन करके बिल्कुल शुद्ध होकर के कुछ भी दान करो। रोज अन्न का दान करो, धन का दान करो, वस्त्र का दान करो, फल का दान करो, बर्तन का दान करो। ब्राह्मण आदियों से पूछ करके 9 महीने में प्रत्येक माह अलग अलग वस्तु रखो। इस 1 महीना अन्न का दान, 1 महीना फल का दान, 1 महीना इसका दान, उसका दान, ऐसे करके 9 महीने तक रोज दान करो। और फिर सबसे कठिन, एक भुक्तुम तु भोजनम, केवल एक समय भोजन करो।
बाकी के समय फलाहार कर लो, बाकी के समय पौष्टिक वस्तु पाओ, लेकिन भोजन जिसको कहते हैं रोटी सब्जी दाल चावल आदि पूरा भर के थाली, ये केवल एक ही बार करो। अब ये पता ही नहीं कौन कर पाएगा। आजकल तो बहुत 4 बार तो भोजन होता है, सुबह नाश्ता अलग, फिर भोजन से पहले स्टार्टर अलग। और महाराज हमारे पंजाबियों के यहाँ तो पूछो ही मत। असी पंजाबी यहाँ ते अचार हैं, वहां आचार्य नहीं बोलते, अचार। तो बड़ा आनंद आता है, सब इस प्रकार भोजन पाते। तो अब भागवत का भी नियम है, व्रत करके भागवत सुननी चाहिए। और कोई व्रत नहीं कर सकता तो एक समय भोजन करो, भागवत सुनो। बोले वो भी नहीं हो तो बोले एक समय फलाहार करो, दूसरे एक समय भोजन करो, सुबह शाम का ऐसा नियम रखो। वो भी नहीं हो सके तो बोले 2 समय भोजन करो। वो भी नहीं हो पाए बोले 5 बार भोजन करो, लेकिन कथा सुनो। कथा में बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ खाते रहो, लेकिन सुनो। तो लोग बड़े पूछते हैं महाराज। कल हमको हमारे सरदार जी पूरा मेन्यू बता रहे थे, बोले महाराज रोज दाल तड़का और ये पनीर रोज बनेगा। ठीक है, कलयुग में इतना भी बहुत है, कम से कम इसी प्रलोभन से सही कथा तो सुन लेंगे। शाम को पनीर टिक्का मिलेगा, बढ़िया दाल तड़का मिलेगी। क्या सांझा, क्या सांझा चूल्हा, आनंद है। तो माताओं के लिए क्या नियम बताया? बोले पहला सत्य बोलो, शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम, एक समय भोजन करो। ये 5 नियम कोई अपना ले मां, और 9 महीने तक यदि इस प्रकार रहे तो वर्षावधि, वैसे तो यहां पर लिखा हुआ 1 वर्ष तक इस प्रकार के नियम पालन करे। इस 1 वर्ष क्यों लिख दिया? 9 महीने में तो बालक जन्म लेगा, और उसके बाद में तो फिर आपका ये नियम ही बन जाएगा, आप ऐसे ही रहने लगोगे। फिर तो वर्षा वर्ष यही नियम रहेगा। तो 9 महीने बाद, 1 वर्ष बाद जब बालक का जन्म होगा तो वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। 1 वर्ष तक जो माताएं इन नियमों का पालन करती हैं उनका पुत्र अति निर्मल होता है, उनकी पुत्री अति निर्मल होती है। इस प्रकार संत ने कहा आत्मदेव को फल देके कि अपनी पत्नी को जाके कहना करेगी। अब उनकी पत्नी थी धुंधुली, आकर के फल दे दिया, देवी ऐसे ऐसे नियम करने हैं, 1 साल तक आपको ऐसे रहना है, फल खा लो, आपके घर से हमारे घर में सुंदर बालक जन्म लेगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। संत ने अपने संपूर्ण जीवन का तप दे दिया। धुंधुली मन में सोचने लगी, फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, तो फिर जो चाहूंगी खा ना सकूंगी, जहां चाहूंगी जा ना सकूंगी, जिससे चाहूंगी लड़ ना सकूंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मन में विचार करने लगी, अब तो मेरे को आदत हो गई है बिना बालक के रहने की, अब बालक के संग कैसे रहूंगी, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी। उसकी एक सहेली थी, उसके घर में रोज एक बालक जन्म लेता था, मतलब हर साल एक बालक का जन्म होता था। वो अभी अभी मिलकर के गई थी और कहने लगी कि अभी कुछ दिन का बालक है, 10वां बालक जन्म लेने वाला घर में। उसका दिमाग दौड़ा कि बोले फल खिला देती हूँ गैया को, गैया के तो बालक है नहीं, और मैं अपनी उस सहेली के घर चली जाऊंगी, पति को कह दूंगी कि थोड़ा मायके में रहूंगी तो सब सेवा करेंगे, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बालक जब हो जाएगा तब लौट के आऊंगी। उसको धन की बहुत जरूरत है, खूब सारा धन दे दूंगी, और उसका जो 10वां बालक होगा उसको लेकर के मैं यहाँ आके इनको दिखा दूंगी, देखो मैंने बालक को जन्म लिया। और रही बात फल की, तो फल का भी पूरा टेस्ट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अगर गाय के बालक हो गया तो अच्छा है। फल खिला दिया गाय को और स्वयं चली गई अपनी सहेली के यहाँ, उसको खूब सारा धन दे दिया। 9 महीने बाद उसके बालक को लेकर के घर आ गई और कहा कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव ने पूरे नगर में महाराज जरा भंडारा करवाया, मेरे यहां पुत्र ने जन्म लिया। यहां पुत्र का उत्सव चल रहा था, तभी
सगर्भा गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का संपूर्ण अंग मानवों जैसा था, लेकिन उस बालक के कान गाय के जैसे थे, लंबे लंबे। नामकरण संस्कार हुआ तो बड़े बालक पुत्र का नाम रखने लगे, तो धुंधुली कहने लगी मेरा पुत्र है, मैं इसका नाम रखूंगी धुंधुकारी। आत्मदेव बोले कोई बात नहीं, बड़े बालक का नाम तुम रखो, और गौ माता से जो पुत्र उत्पन्न हुआ इसका नाम मैं रखता हूं गोकर्ण। गोकर्ण का मतलब गाय जैसे कान वाला भी है, लेकिन गोकर्ण का मतलब किस, आप सब गोकर्ण हो। इस वक्त 2 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आप रोज गोकर्ण रहोगे। गो कहते हैं ज्ञान को और कर्ण कहते हैं कान को। जो कान से केवल ज्ञान सुनता है उसको भी गोकर्ण कहते हैं। जो अपने कानों से फालतू बात नहीं सुनता, केवल ज्ञान की बात सुनता है, केवल हरि चर्चा सुनता है, वो भी गोकर्ण है। श्री गोकर्ण जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हो गया, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। धुंधुकारी वैश्यालय जाने लगा, चोरी चकारी करने लगा, जुआ खेलने लगा, इस प्रकार से सब दूषित कर्म करने लगा। माता पिता से धन लेता है, नहीं देते तो घर के सामान बेच देता है। और एक दिन तो ऐसा आ गया कि माता पिता ने देने से मना कर दिया, तो मद्यपान करके आया, अपनी मां को ही पीटने लगा। आत्मदेव मन में सोचने लगे, हे भगवान, इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का था, आज पुत्र हुआ तो समझ आया। आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। मां ने कुएं में कूद करके प्राण त्याग दिए। आत्मदेव अकेला घर पर रहता है। आत्मदेव जी वन में चले गए, धुंधुकारी अकेला रहता है, चोरी करता है और उसी से वैश्यागमन आदि करके यही उसका जीवन है बस। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। गोकर्ण के पास गए और गोकर्ण से जाकर के कहने लगे, आप मुझे कुछ बताओ गोकर्ण, मैं क्या करूं। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को 2 श्लोकों में ज्ञान प्रदान किया। क्या कहते हैं? देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं